हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ द एनिमल क्रूल्टी एक्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल क्रूल्टी एक्ट्स की, कब आया, कौन कौन सी इसमें पेनल्टी लगती हैं और क्या क्या इसकी से रिलेटेड जो डिफिनेशन होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी एनिमल्स एक्ट से रिलेटेड डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक्ट जो है पास हुआ था 1960 में। एक्ट जो है पास हुआ था। इसके अगर रूल की बात करते हैं तो 1998 में जो एनिमल क्रूल्टी एक्ट था, इसके रूल्स लागू हुए थे। ठीक है। अगर इसके रूल एंड रेगुलेशन की बात करते हैं तो होल ओवर इंडिया में जो है लागू होते हैं। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिफिनीशन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बोर्ड। अगर बोर्ड की बात करते हैं तो इस एनिमल एक्ट से रिलेटेड जो बोर्ड होता है, एक यहाँ पर बात करते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड होता है, जो कि स्टेबलाइजमेंट है अंडर द सेक्शंस ऑफ द 4 ऑफ दिस एक्ट। ये जो एक्ट है एनिमल क्रूल्टी एक्ट, इसके अंडर में जो सेक्शन 4 है उसके अंडर में एक एनिमल वेलफेयर जो है बोर्ड बनाया गया, जो कि उसको कंट्रोल करके रखता है सारी चीजों को। ठीक है। एक बात करते हैं ब्रीडर की। ब्रीडर क्या होता है? अगर ब्रीडर की बात करते हैं तो ब्रीडर मीन्स होता है पर्सन इंक्लूडिंग द इंस्टीट्यूट विच ब्रीड एनिमल फॉर द पर्सन ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन और परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो ब्रीडर ये होता है कि जो ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है फॉर द रिसर्च पर्पज से, इन सारी चीजों के लिए जो एनिमल्स में जो किया जाता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसको वो चीज होती है हमारा ब्रीडर। ठीक है। ब्रीड किया जाता है जो उसको बोलते हैं ब्रीडर। अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कमेटी की। अगर इससे रिलेटेड कमेटी की बात करते हैं तो कमेटी कंस्टिट्यूट अंडर द सेक्शन 15 एंड एक्स एक्ट। जो एनिमल क्रूल्टी एक्ट है, इसका जो सेक्शन 15 है उसके अंडर में एक कमेटी बनाई गई जो कि कंट्रोल करती थी सुपरविजन ऑफ द एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रूल्टी टू एनिमल्स। आप कौन कौन सी चीजें हैं जो एनिमल्स को क्रूल्टी में नोटिस की जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनी एनिमल अननेसेसरी पेन सफरिंग फॉर ट्रीटमेंट। अगर आप किसी एनिमल्स को अननेसेसरी पेन देते हैं या फिर उसको अननेसेसरी ट्रीटमेंट दे देते हैं तो वो हमारा एनिमल क्रूल्टी के अंदर आएगा। ठीक है। और आपको फाइन भी लग सकती है, पेनल्टी। ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कोई एम्प्लॉय है अनफिट एनिमल्स फॉर वर्क ऑफ लेबर। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, कोई एनिमल जो है अनफिट है, ठीक है, तो उसको अगर यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में तो वो क्रूल्टी होगा। ठीक है। willfully unnecessary unreasonably administration of the injurious drugs substance। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अननेसेसरी इंजूरियस जो हानिकारक है उसके लिए वो अगर आप उसमें एडमिनिस्ट्रेट कर दे रहे हैं एनिमल्स में तो वो एनिमल क्रूल्टी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कीपिंग द कंफर्मिंग द एनिमल्स केज इनसफिशिएंट नॉट परमिटिंग द रीजनेबल मूवमेंट। देखो, अगर कोई भी केज में रखा हुआ है, जैसे पिंजरे में जो रखते हैं, लाइक जैसे हो गया एनिमल्स को एनिमल हाउस में, तो अगर उसके लिए मूवमेंट के लिए अगर केज का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, वो मूवेबल नहीं है प्रॉपरली, तो भी ये हमारा जो है एनिमल क्रूल्टी के अंतर्गत आएगा। अगर आप एनिमल हाउस में जैसे कि आप विल प्रोवाइड द एनिमल सफिशिएंट फूड, आप उसको सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं दे रहे हैं, उसको ड्रिंक शेल्टर्स बाय ऑनर्स, तो वो हमारा एनिमल क्रूल्टी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशनल एनिमल्स कमिटी, IACE। इसकी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंटिस्ट। यहाँ पर एक जो कमेटी होती है, जो इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी होती है, एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं यहाँ पर इस कमेटी में, और 2 साइंटिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिन से 2 साइंटिस्ट होते हैं, और यहाँ पर वेटेरिनियर जो होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है। ठीक है। द साइंटिस्ट चार्ज ऑफ एनिमल फैसिलिटी स्टेबलाइजमेंट ऑफ द कंसल्ट करते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम द आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन के बाहर के भी साइंटिस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। नॉन साइंटिफिक सोसाइटी एवर, जो सोसाइटी के मेंबर बनाए जाते हैं, लाइक 10 मेंबर कमेटी बनाई जाती है सोसाइटी से, जो अवेयर किया जाता है लोगों को एनिमल के प्रति क्रूल्टी न करने के लिए, वो भी इन्वॉल्व होते हैं इस कमेटी में। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नॉमिनी ऑफ द कमेटी, जो नॉमिनी जो होते हैं उनको बनाया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी में। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड पेनाल्टीज।
और ऑफेंसेस क्या लगते हैं। अगर ऑफेंसेस की बात करते हैं, जैसे कि आप कोई भी एनिमल्स है उसको ट्रीट कर रहे हैं, एनिमल क्रूल्टी कर रहे हैं, उसको अननेसेसरी पेन या फिर अननेसेसरी उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं कोई, तो आपको फाइन लगता है अप टू 50 to 100 रुपए फाइन लग सकता है, और साथ ही साथ 3 मंथ की सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर टू मेड बाय और कमिटी, ब्रीच ऑफ द एनी कंडीशन बाय द कमिटी, कमेटी के द्वारा कोई ऐसा कंडीशन अननेसेसरी जो होता है, अननेसेसरी कंडीशन वहां पर कंट्रावेंशन किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, तो वहां पर फाइन लग सकता है, फाइन एक्सटेंडिंग 200 रुपए तक फाइन लग सकता है। तो ये था हमारा एनिमल क्रूल्टी एनिमल एक्ट जो कि 1960 में पास हुआ था। इससे रिलेटेड हमने सारी चीजों को देख लिया है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मेंशन कीजिए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।